नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो अभी यहाँ पे चैप्टर कवर कर रहे थे और इस क्रम में हमने नंबर सिस्टम, नेक्स्ट जो है आपको एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके अलावा परसेंटेज और नेक्स्ट हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम लोग चारों यूनिट जो है कवर कर चुके हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को नहीं देखे होंगे जाके इस वीडियो को देख लेंगे, मैं लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम लोग देखेंगे एक नया यूनिट, ये भी अर्थमेटिक का ही है। ये है आपको एवरेज यानी औसत। इससे भी क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम में प्रक्ष देखने को मिलते ही हैं, चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस लिख रहे हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो ये मैं जो बुक यहाँ पे रेफरेंस के लिए यूज करूँगा, ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है थोड़ी सी समय की कमी है, इसके लिए जो है मेरे को रेफरेंस यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। बाकी आप सभी को पता ही होगा कि कंसेप्ट जो है किसी भी बुक को पढ़ ले आप या मैं कहीं से आपको टाइप करके पढ़ाऊँ तो सारे क्या होंगे, सेम ही होंगे। कंसेप्ट अलग नहीं होते हैं, केवल जो है क्वेश्चन बनाने का अप्रोच अलग अलग हो सकता है आपका। अब वो आप जो है डिफरेंट लोगों का डिफरेंट अप्रोच जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी एक काम कर सकते हैं कि आप सभी जो है यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड सारा वीडियो डला हुआ है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ भी यदि साइंस उस एग्ज़ाम में यदि सम्मिलित है, चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, तो वहाँ पे फिजिक्स आता ही है। तो फिजिक्स का सारा वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, बिल्कुल जो है कंसेप्ट विथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया गया है। वीडियो थोड़े लंबे लंबे हैं बट आपको फुल कंसेप्ट मिलेंगे और आपको देखने के बाद जो है कोई डाउट नहीं बच पाएगा। फिर भी यदि किसी को डाउट रहेगा तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो जाके आप ज़रूर देख लें, फिजिक्स का पूरा वीडियो यहाँ पे अपलोड है, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स का भी देख लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, लिंक होता है। यदि मैं बात करूँ तो सारे सब्जेक्ट में ही लिंक बनता है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कुछ ना कुछ लिंक होता है, या बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिक्स में तो यूज होता ही है। तो यदि आप नंबर सिस्टम यदि पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको जो है परसेंटेज में कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा। परसेंटेज आप पढ़े तो लाभ हानि में आपको देखने को मिलेगा। लाभ हानि एक तरह का परसेंटेज ही है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है सीक्वेंस में देखेंगे, तब आप जो है इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका एवरेज औसत क्या होता है। अब देखिए, औसत तो सिंपली आप जानते होंगे कि जो भी आपको संख्या वगैरह जो भी पद दिया हो उसका टोटल योग अपन उसका संख्या नीचे लिख देते हैं, वही औसत आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी है कोई 4 विषयों में क्या प्राप्त किया है, 60, 75, 70, 55। तो बताइए कि उसका औसत क्या होगा। तो प्राप्तांक उसका क्या है, देखिए ऑब्टेनिंग मार्क्स कितना है, 60, 75, 70 और 55, ठीक है। वीडियो में अगर आपको कहीं नॉइज वगैरह जा रहा होगा तो उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है बिल्कुल एडिटेड नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 60, 75, 70 और 55, ये क्या है, अंक है, इसका औसत निकालना है। तो बेसिक से आपको क्या करना है, ऐड कर दीजिए सबको, 60, 75, 70 प्लस 55, और इसको डिवाइड कर दीजिए। कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब ऐड करिए, देखिए 5, 5, 10, ये कितना हो गया, एक बचा यहाँ पे, 5, 7, 12, 12 और 7 कितना हो गया, 19, 19, 6, 25, 25, 1, 26, डिवाइड कितना आ गया, 4। इसको आप यदि कटाते हैं तो 2 दूनी 4, ये 13 हो गया, और ये 2 से कट गया, 2 छक 12 और 2 पचे 10, कितना आ गया औसत आपका, 65। तो औसत जो है लगभग बीच का अंक ही आता है। अब देखिए इसको स्मार्ट अप्रोच आप कैसे अपना सकते थे। अब इतना कैलकुलेशन से यदि बचना है तो आप ये काम कर सकते थे, ठीक है। एक और काम आप कर सकते थे, देखिए यहाँ पे जो है बीच का कोई नंबर ले ले आप, ठीक है। जैसे मैं जो है यहाँ पे मान लो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ 70, ठीक है, 70 इसका औसत है। इसी को रेफरेंस लेके देखेंगे, देखिए तो 70 से 75 कितना ज़्यादा है, +5 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 70 से 60 कितना कम है, -10 कम है। ये 55 देखिए कितना कम है, -15 कम है। सारे को ऐड कीजिए, देखिए ये कितना हो गया, +5 है और ये -25 है, तो कितना आ गया, -20 आ गया। कितना आ गया, -20 आ गया। और इसको क्या करें आप, अब डिवाइड करें किससे, कितने से डिवाइड करना होगा आपको, 4 से डिवाइड करें, तो कितना आ गया, -5 आ गया।
अब देखिए हम लोग क्या एज्यूम किए थे 70, और यहाँ पे क्या आ रहा है -5 आ रहा है, तो इस 70 से क्या हो जाएगा -5 कर लीजिए, तो कितना आ गया आपको 65 आंसर आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन से बचना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो कोई विद्यार्थी इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकता है। देखिए मैं एज्यूम कर लेता कि इसका औसत जो है 60 आएगा। ठीक है, अब देखिए 60 इसका मैं एज्यूम किया। ठीक है, तो 60 से 60 तो 0 बढ़ा, चलिए 0 प्लस ये 60 से कितना है 75 बढ़ गया है, तो 15 कर देंगे ऐड। ये 60 से देखिए 70 कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे, प्लस ये 60 से 55 जो है क्या है माइनस में है, -5 है, तो -5 डिवाइड बाई कितना हो गया 4। अब देखिए कितना आ जाता है, ये 15 10 25, 25 में से 5 गया कितना आ गया 20। अब 20 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 5 आएगा। अब देखिए हम लोग क्या एज्यूम किए हैं 60, लेकिन यहाँ पे 5 जो है अधिक आ रहा है, तो 60 + 5 यानी आंसर कितना हो गया 65। तो औसत सिंपल क्या होता है बीचों बीच का होता है, यानी औसत में क्या किया जाता है जिनके पास ज़्यादा है उनको छीन के और दूसरे वाले को दे के बराबर किया जाता है, सिंपल से यही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे औसत है क्या। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए औसत देखिए हमेशा न्यूनतम और अधिकतम और न्यूनतम के लगभग बीच ही होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे आपको फॉर्म दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी दिए हुए हैं कि सभी संख्याओं को निश्चित मात्रा अनुपात में बढ़ाया घटाया जाता है तो औसत भी उतना से ही बढ़ घट जाता है, यही आपको दे रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए संख्या है, ठीक है कोई भी संख्या है, अभी देखेंगे हम लोग एग्जांपल से, उसको यदि हम बढ़ाते घटाते हैं तो उसका औसत भी बढ़ जाएगा। ये क्या बोल रहा है निश्चित मात्रा में बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ABC कोई है, उसका औसत K है, तो ABC को अगर 3 से बढ़ाते हैं तो औसत 3 से बढ़ जाएगा। अब एग्जांपल देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है 30 36 45 का औसत कितना दिया है 37 दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 5 बढ़ा देते हैं तो औसत अब नया क्या हो जाएगा। तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो जितना बढ़ाता है उसको ऐड कर दे, ऐसे जांच करने के लिए देख सकते हैं नया औसत क्या हो जाएगा। सब संख्या को कितना बढ़ाया गया 5 5, तो 30 + 5 36 + 5 45 + 5 डिवाइड 3, तो ये कितना आ गया 42 आ गया। और ऐसे डायरेक्ट आप क्या करते इसको देखते, तो तीनों का औसत कितना दिया था 37, चूंकि फिक्स नंबर से बढ़ाया गया था तो औसत भी उतना ही नंबर से बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाता है 42। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये कुछ प्रॉपर्टी बनाए गए हैं, अब क्या है कि बुक वगैरह लिखना है आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बनाए जाएंगे और एक कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, बस कंसेप्ट आपका वही था जो मैं बताया था, औसत कैसे निकालते हैं। मान लीजिए सभी संख्याओं को किसी निश्चित संख्या से अगर गुना किया जाए तब क्या होगा उस केस में, जैसे ABC का औसत K है, तो ABC में तीनों में से 2 से गुना किया जाता है तो औसत उसका 2K होता है। तो अगर गुना करते हैं तो गुना हो जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जूम कर देता हूँ मैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 6 12 और 15 का औसत कितना है 11 दिया है। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दिया जा रहा है, यानी 6 को भी 3 से, 6 को 3 से कीजिएगा 18, प्लस 12 को 3 से 36, प्लस 15 को 3 से 45, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत देखिए क्या हो रहा है 5 6 11, 11 और 8 कितना होता है 19, और ये हो गया 5 3 8 8 1 9 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 33। अब देखिए पहले कितना औसत था इनका 11 था, जितना ये गुना किया गया उतना ही टाइम्स बढ़ गया कि नहीं, तो आप डायरेक्ट जो है क्या करते 11 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन करने की आपको नीड नहीं थी। यदि ये सिचुएशन दिखता है तब कि अगर सेम से मल्टीप्लाई किया जाता है और औसत आपको पता है तो क्या करें आप मल्टीप्लाई करके और आगे बढ़ सकते हैं सीधे। अब देखिए क्रमागत संख्याओं का औसत एकदम मध्य में होता है। क्रमागत मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6, इसका बताइए कि औसत क्या होगा। तो देखिए एक और ले लेता हूँ 7, इसका मैं पूछ रहा हूँ कि औसत क्या होगा। तब देखिए क्रमागत संख्या लगातार है 1 2 3, ये देखिए 3 इधर है 3 इधर है, तो इसका औसत क्या होना चाहिए बीचों बीच होना चाहिए। चलिए इसे हम चेक करके देखते हैं। देखिए तो सारे को ऐड करते हैं 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 कितना हो गया 27, 27 1 28, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, तो कितना हो गया औसत 4 आ गया। देखिए औसत 4 ही आ रहा है। तो यदि नंबर क्रमागत होंगे तब बीचों बीच का आंसर आएगा, ध्यान देंगे। अगर नंबर क्रमागत नहीं होगा तो ये आपको प्रॉपर्टी जो है नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेसिक सा यही कहना चाह रहा था। तो ऐसे
कंडीशन में क्या करना होता है, अगर मान लीजिए नंबर क्रमागत है, जैसे हमने लिया था 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते थे, पहला पद और आखिरी पद, ठीक है, पहला और आखिरी क्या करते, दोनों का औसत निकाल लेते थे, 1 + 7 डिवाइड बाई 2, तो आपका बीच वाला निकल जाता। क्लियर है। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कुछ क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेक्चर जिनको भी स्लो लग रहा होगा, ऐसे मेरा कोशिश है कि लेक्चर स्लो आप लोग को ना लगे, फिर भी जिनको लग रहा होगा वो लेक्चर फास्ट करके देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए 1 से 1000 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब तो आपके लिए प्रॉब्लम हो गया, 1 से 1000 तक नंबर लिखिए ना, 1 से 1 2 3 4 ऐसे 1000 तक, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अब देखिए आपका प्रॉपर्टी यूज हो गया, चूंकि 1 से 1000 तक बोल रहा था, क्या है, क्रमागत है, तो क्या कीजिए आप पहला नंबर लिख लीजिए। पहला नंबर क्या है, 1, और आखिरी नंबर कितना है, 1000। डिवाइड कितना कर दीजिए इसको 2 से, आपका औसत निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1000 1 डिवाइड 2, ये कितना आ गया, 500.5। ठीक है, आपका आंसर हो गया 500.5। तो ऐसे अगर क्रमागत नंबर आएंगे तो आप बस घबराए नहीं, पहला पद और आखिरी पद को लिख के ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। 2 या 2 से अधिक समूहों को मिलाकर नया समूह बनाया जाता है, तो नया औसत क्या होता है, देखिए N1A N2B N3 ऐसे करके नीचे नंबर जोड़। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये दुकानदार लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं। एक व्यक्ति है 30 रुपये प्रति किलो के 20 किलो चावल, 25 रुपये के 30 किलो चावल साथ में मिलाकर मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। अब दुकानदार क्या होते हैं, कुछ जो है अच्छे क्वालिटी के जो है प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है, और कुछ जो है उससे थोड़े से नीचे क्वालिटी के, दोनों क्या करते हैं, मिश्रित कर देते हैं, और उसी में क्या करेंगे, अच्छे क्वालिटी का जो है जो भी आप उनका जो होगा वो ऊपर रख देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बोरी है, ठीक है, अरहर दाल खरीद के लेके आए 60 रुपये के जी 30 किलो, और 40 रुपये के जी 30 किलो, दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए और एक प्राइस रख के इसको बेचते हैं। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिकली लाइफ में भी यूज होता है। तो देखिए यहाँ से पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि 30 रुपये प्रति किलो का कितना खरीदता है, 20 किलो, और 25 रुपये किलो खरीदता है 30 किलो, तो बताइए मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। तो ऐसे करने के लिए देखिए 30 रुपये प्रति किलो वाला कितना खरीदता है, 20 किलो खरीदता है, प्लस 25 वाला कितना खरीदता है, 30 किलो खरीदता है। अब देखिए टोटल कितना किलो खरीदा है, 20 किलो प्लस 30 किलो, यानी 50 नीचे कर दीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 30 दूनी 60, यानी ये 600 हो गया, और ये हो गया 25 3 75, 750 बटे 50, तो ये कितना हो गया, 7 6 13, 1350 हो गया, और डिवाइड 50 हो गया, ये अब कैंसिल किए तो ये आ गया 5 दूनी 10 50 25, 5 7 35, ये कितना आ गया आपको, 27 रुपये पर किलो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो दोनों क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और टोटल वेट को आप डिवाइड कर दें, आपका आंसर निकल जाएगा। अब कुछ और देख ले यहाँ पे, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई आपको 6। यहाँ पे n क्या होता है, अंतिम संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 1 से 6 तक के संख्याओं का वर्गों का औसत पीछा है। वर्गों मतलब समझ ही रहे होंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, डिवाइड कितना हो गया आपको, 1 2 3 4 5 6 6, यानी इसी का पूछ रहा है। अभी कैलकुलेट आप करेंगे तो एक आएगा 4 9 16 प्लस 25 प्लस 36, यही ना आएगा। अब इसको ऐड करेंगे आप, बताइए ऐड करेंगे और जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, टाइम जो है कुछ यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन का क्या है, टेक्निक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, औसत इसका निकालना है, वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n+1 2n+1/6। देखिए उसमें आखिरी नंबर क्या है, n जो है 6 है, तो 6+1 इंटू 2 इंटू 6+1 डिवाइड बाई 6। अब कैलकुलेशन कीजिए, 6 1 7 हो गया, 2 6 12 1 13 डिवाइड बाई 6, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, 13 7 91 हो गया, 91/6। ये करेंगे आप तो 6 से 15 6 90, 1.6, यानी 15 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल सा है, जब वर्गों का औसत पूछ दे आपको, ध्यान देंगे, जब स्क्वायर पूछेगा तभी ये होगा फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। आगे चलिए देखते हैं। अगर देखिए आपसे पूछे n क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योग, क्या पूछे सम संख्याओं का, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये n+1 इंटू क्या है आपका n+2 डिवाइड 3। ये क्या है आपको सम संख्याओं का। अब n क्या है यहाँ पे अंतिम संख्या। जैसे देखिए उदाहरण के लिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का औसत बताना है। आखिरी नंबर क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8+1 और 8+2। इन की जगह पे 8 रख देंगे, तो 8+1 8+2 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया देखिए 30 आ गया। अब ऐसे ही अगर विषम संख्या हो तो क्या करेंगे आप, विषम संख्या के लिए आप क्या करेंगे n इंटू n+1/3 करेंगे। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर यदि आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो विषम संख्या के लिए है n इंटू, अब देखिए यहाँ भी n अंतिम संख्या, जैसे देखिए 1 3 5 7 ये सारे विषम संख्या है, 9 भी है, औसत ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है n इंटू n+2/3 यही है। आखिरी नंबर क्या है जी 9 रखेंगे हम यहाँ पे, 9+2 और नीचे कर देंगे 3, ये क्या आ गया देखिए 9 2 11, 11 9 99, 99/3 यानी कितना आ गया 33। ठीक है, अब ऐसे आगे कैलकुलेट आप करने लगेंगे तो आप जो है मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला के याद रखेंगे n इंटू n+1/2। अब इस फार्मूला के एक जगह लिख के आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और बात देख लेते हैं इसका, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है आपको n जो है प्रकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी क्यूब रूट की बात कर रहा है, तो क्यूब रूट का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। देखिए जैसे पूछा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब का औसत क्या होगा, तो बस फॉर्मूला में रख दे। फॉर्मूला क्या है n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। n क्या है यहाँ पे 5 है तो 5 रख देंगे, इंटू 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये कितना आ गया आपका 5 इंटू 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 4, 4 9 जा और 9 5 जा 45, आपका आंसर क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको फॉर्मूला याद होता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो फिर कैलकुलेशन करें आप। ठीक है, सारे का क्यूब रूट निकालें। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, प्लस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब क्या करेंगे सारे को ऐड करेंगे, कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब सारे को ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो। इस मेथड, ये तो बेसिक मेथड है ही, इसमें भी कोई आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए मैं लिख दिया, केवल आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट यदि याद है तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा एक और कंसेप्ट है। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, सारे को लोगों को पता ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है 4 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करती है, ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। अब देखिए 320 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, कितने देर में 4 घंटे में, तो दूरी बटा चाल, सिंपल सा फॉर्मूला है, दूरी बटे आपको टाइम, ये क्या है चाल निकालना है ना, दूरी बटे आपको टाइम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे एक और देख लेते हैं। एक ये बात याद रखेंगे, दो अलग अलग चालों द्वारा एक समान दूरी तय करने का औसत चाल होता है 2ab + a, एस इजकल टू 2ab +, ये जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखिए उदाहरण देंगे तभी क्लियर हो जाएगा। देखिए रोहित ए से बी तक, अब रोहित है कोई, मान लीजिए ए से इसको बी तक जाना है। ठीक है, रोहित को ए से बी तक पहुंचना है। अब देखिए क्या करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। अब ये जो जाता है यहाँ से ए से बी तक, तो इधर से जाता है कितने से 15 से, और बी से ए आता है आपको वापस कितने से आता है 10 से। तो यात्रा दौरान रोहित का औसत चाल क्या होगा, तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जस्ट फॉर्मूला लगा देंगे 2ab + a + b। अब देखिए 2 इंटू था, ए की जगह पर कितना है 15, बी की जगह पर कितना है 10, आइए 15 + 10 कितना हो गया 25। ये देखिए 5 दूना 10 55 25, 5 दिए 15, 3 दूना 6 दूना 12, 12 इसका आंसर हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ऐसा दे कि सेम पाथ पर कोई व्यक्ति जा रहा है और फिर आ रहा है, ठीक है, तो उसका आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एस इजकल टू 2ab + a + b, जहाँ ए बी क्या है आने जाने का चाल है। अब मान लीजिए वैसे ही 3 विभिन्न चालों का अगर पूछे तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है, 3abc
इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखें, क्या है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अरविंद एक वृत्तीय पाथ पे 3 बार क्रमशः 10, 12 और 15 मीटर प्रति सेकंड की दर से पार करता है। अरविंद की औसत चाल बताइए। अब 3 बार पाथ कर रहा है एक ही वृत्तीय पाथ पे। कोई मान लीजिए अरविंद जो है यहाँ से चलता है, यहाँ से 1 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया। ठीक है, तो ये तीनों बार का औसत चाल से पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो बस वो सेम पाथ है। ठीक है, तो अरविंद का जो फॉर्मूला अप्लाई कर दे, 3ABC इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू ए। 3 इंटू ए बी सी का वैल्यू क्या दिया है, ए का दिया है 10, बी का 12 और सी का कितना दिया है 15। अब मल्टीप्लाई कर दे ए बी में 10 इंटू 12, 12 इंटू 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिनको कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम होगा वो लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं कैलकुलेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए, यदि चाल जो है 3 से अधिक दी गई हो तब कुल समय निकालकर औसत चाल ज्ञात की जा सकती है। चाल अगर 3 से अधिक दी गई हो तब। ठीक है, जैसे देखिए, अच्छा आगे देखिए, किसी संख्या को नई संख्या पे बदले जाने पे नई संख्या बदली हुई संख्या प्लस माइनस औसत में परिवर्तन इंटू एन होता है। जैसे देखिए, अब औसत में तो जो मैं बताया वो आप बेसिक फार्मूला याद ही रखेंगे। जैसे देखिए, एक कार्यालय के 8 सदस्यों में से 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का स्थान पे नया व्यक्ति आ जाता है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई कार्यालय, मान लीजिए कोई भी ऑफिस है, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 3 4 5 6 7 8 सदस्य हैं टोटल कार्यालय में। ठीक है, अब कह रहा है 8 सदस्यों में 50 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। मान लीजिए व्यक्ति जो है ये 50 किलो का था, ये गायब हो गया और इसके बदले कोई नया व्यक्ति आ गया। ठीक है, नहीं पता कितने का वेट का है, जिससे औसत जो है 2 बढ़ जाता है। तो नया व्यक्ति का भार बताइए क्या होगा। ठीक है, अब जो नया व्यक्ति आता है तो सारे लोग का औसत क्या कर देता है, +2 से बढ़ा देता है। +2 से क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अच्छा, तो देखिए ये सारे लोग को जो है बढ़ा देता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो सारे लोग पे जो है कितने वेट बढ़ा देता है, +2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग पे कितना बढ़ा देगा ये, 2 2 से 14 kg बढ़ा देगा। ठीक है, और अपने में 2 kg तो इसका रहेगा ही। ठीक है, तो ये 8वें पे भी रहेगा तो 16 kg हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति का वजन पूछ रहा है तो 50 kg वाला गया, एक 16 kg वाला आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 66। आंसर क्या हो जाएगा 66 kg। ठीक है, समझ में आ रहा है। बेसिक सा कहानी था, कोई ऑफिस था उसमें 8 लोग पहले से थे, उसमें एक लोग कोई गायब हो गया जिसका वजन जो है वजन 50 किलो था, लेकिन उसके बदले जो है वो हेवी वेट वाला कोई व्यक्ति आया, सारा का वजन 2 बढ़ा दिया। ठीक है, एवरेज वेट बढ़ा दिया। ठीक है, तो एवरेज वेट बढ़ा दिया तो हम क्या किए, बदली हुई संख्या क्या हो जाएगी आपको, औसत में परिवर्तन इंटू एंड। अब देखिए औसत में परिवर्तन कितना आया, 2 का, कितने लोग हो टोटल है 8, तो इसका 50 + 2 इंटू 8 कर सकते हैं, ये आ गया 66। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो जैसे मैं बनाया फिगर वैसे बना के आप रिप्लेस कर सकते थे। ठीक है, सिंपल सा कहने का मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग का पहले औसत वजन मान लेते हैं हम लोग कि 50 kg था, चाहे आपको नहीं पता है। ठीक है, आपको बस इतना पता है ए बी सी है, 4 लोग हैं, ए बी सी डी। बी जो है गायब हो जा रहा है। ठीक है, बी का वजन जो था मान लीजिए 50 kg था, बी गायब हो गया। अब इसके बदले कोई व्यक्ति आ जा रहा है ई। अब इन लोगों का ग्रुप क्या बन गया नया, ए, बी गायब हो गया, इसके बदले आ गया ई, सी और डी, ये बन गए 4। अब पूछ रहा है कि इनका औसत क्या होगा। अब लेकिन इसके आने से ये पता है कि +2 kg बढ़ गया है सबका, तो +2 kg बढ़ा तो 8 बढ़ गया, सिंपल सा बात है। जो गायब हुआ था उसका कितना था, 50 था। ठीक है, तो यानी जो नया व्यक्ति आया होगा कितना का होगा, 58 kg का होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट आपको देखिए, समूह में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। समूह में नए सदस्यों को शामिल करने पे जो है औसत प्लस औसत में परिवर्तन इंटू n+1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है कि 15 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत आयु कितनी थी, 40 वर्ष थी। अच्छा, पहले 15 लोग थे तो वो लोग का एवरेज कितना था, 40 था। चलिए अच्छी बात है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाएगा। तो बताइए शिक्षक की आयु क्या होगी।
तो इसका दो अप्रोच है, दो अप्रोच से बना सकते हैं। अब देखिए दो तरीका क्या है। पहला क्या दे रहा है कि पहले 15 लोग थे टोटल, इनका औसत कितना था 40 था, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका देखिए 15 इंटू 40 यानी कितना हो गया 15 चौका 60, 600 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाएगी। अब शिक्षक का भी आयु सम्मिलित करना है, ठीक है। तो 15 लोग तो पहले से ही थे, तो अब कितने हो जा रहे हैं 16। अब 16 हो जा रहे हैं तो 40 ना रह के कितना हो जा रहा है 42 हो जा रहा है। अब देखिए ना टोटल कितना आ रहा है 16 इंटू 42 कर लीजिए। ये दूसरा तरीका है। 16 दूनी 32, 3 बच गया, 16 चौके 64 3 67, तो कितना आ गया 672। ये 672 आया और ये टोटल कितना आया है 600 आया है। तो यहाँ से सीधे दिख रहा है कितना हो जाएगा 672 माइनस 600 यानी कितना आ जाएगा 72 आंसर आ जाएगा। ये तो पहला मेथड हुआ, ठीक है, नॉर्मल अप्रोच, ठीक है। अब मान लीजिए ये अप्रोच तो आपको आना ही चाहिए, जो मैं बताया यूनिटरी मेथड है, ये सिंपल सा। यदि मान लीजिए नहीं याद आ रहा है आपको, तब क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, औसत प्लस औसत में परिवर्तन इंटू जो भी दिया हो 15 प्लस 1 यानी n। अब देखिए औसत कितना था पहले विद्यार्थियों का 40 था, हम लिख लिए, कितना बढ़ गया 2, कितने लोग टोटल थे 16 हो गए, तो 16 दूना 32, 72 आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सदस्य गायब हो जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे n-1 कर देंगे इस n+1 के जगह पे। क्लियर है, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने से, ठीक है। एक कार्यालय में 9 सदस्यों का औसत मासिक आय कितना है 12,000 रुपया है, सॉरी 1200 रुपया है। 9 सदस्यों का मासिक आय कितना है 1200 रुपया है। इसमें से एक सदस्य कार्यालय छोड़ के चला जाता है, जिससे औसत जो है 500 रुपया बढ़ जाता है, तो छोड़े गए सदस्य के जो है आय बताए। देखिए तो क्या हो जाएगा, आप अगर चाहते हैं नॉर्मल मेथड से बनाना तो ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे, 9 सदस्यों का औसत जो है पहले कितना था 1200 था, 12,000 था, तो टोटल इनका आय कितना हो जाएगा 12 9 कितना होता है 108, इस पर 000 इतना रुपया हो गया जब 9 सदस्य थे। तो अब कह रहा है एक सदस्य छोड़ के चला गया तो 500 बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए एक सदस्य छोड़ के चला जाएगा तब कितना सदस्य बच जाएंगे 8 बच जाएंगे, और 500 बढ़ जाएगा, तो यानी कितना बता रहा है 1205, 12,500 हो गए। तो अब देखिए नया कितना हो जाएगा 12, ये करे 0 0, 12 पचे 60, 6 नहीं 8 पचे 40, 4, ये हो गया 12 अठे 96, 96 4 100। तो देखिए अब डिफरेंस कितना यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो डिफरेंस कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे देखिए 12 9 160, ठीक है। यहाँ पे 00 हम लगा दिए, ये 8 पचे 40, ठीक है, 4 आ गया, ये 12 अठे 96 और 4 100। देखिए यहाँ पे कितना आ गया 100 पे 000, यहाँ पे देखिए 160 पर 000 है, कितना बढ़ा हुआ है आपको दिख रहा है यहाँ से। तो क्या पूछ रहा है यहाँ से आपको कि जो छोड़ के गया सदस्य उसका आय क्या था, तो यहाँ पे आप सीधे निकाल सकते हैं। देखिए पहले जो है ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, ये आपको 1,08,000 है और ये 1,00,000 है, तो 1,08,000 में से 1,00,000 घटाएंगे तो कितना आंसर आ गया 8,000। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, जो भी औसत आए उसको लिख लें, माइनस औसत में परिवर्तन इंटू n-1। तो देखिए औसत पहले कितना था 12,000, माइनस किए कितना 500 का परिवर्तन हो रहा है 9 माइनस 1 यानी 8,000 रुपया आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कोई क्रिकेटर है अगर, तो रन बनाता है उसका औसत रन बताया। जैसे आप देखते होंगे जब कोई भी क्रिकेटर जो है जैसे बैटिंग करने जाता है तो उसका लिखता है एज क्या है, ठीक है, कितना मैच खेला, इसका एवरेज जो है क्या है, एवरेज लिखता है आपको। तो किसी का एवरेज 40 है, किसी का एवरेज 60 है, तो इसका मतलब क्या है प्रत्येक मैच में वो 40 रन बनाया है, नहीं, एवरेज 40 का मतलब ये हुआ कि उसका ओवरऑल पूरे कैरियर का, हो सकता है कभी 0 बनाया हो, कभी 100 बनाया हो, कभी 200 बनाया हो, कभी 10 बनाया हो, सारे का जोड़ के जो है एवरेज निकाला गया है वो 40 आया है, ठीक है, यही मीनिंग होता है उसका। तो देखिए अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रत्येक पारी में कुल रन अपन कुल पारी होता है, इसके अलावा बल्लेबाज यदि नाबाद जाता है तो उसके पारी में औसत निकालते समय नहीं जोड़ा जाता है वो, जबकि उस पारी में बनाए गए रन सम्मिलित कर लिया जाता है, तो इससे भी उसका औसत बढ़ जाता है, ठीक है। तो बल्लेबाज जो है मान लीजिए नॉट आउट चला गया,
तो पारी ऐड नहीं किया जाएगा लेकिन वो रन ऐड हो जाएगा, ये भी होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज 24 पारी में 724 रन बनाता है, 25वीं पारी में 20 रन बनाकर नाबाद रह जाता है, तो उसका औसत क्या होगा? देखिए कुल रन कितना है उसका, 724 है। अच्छा, अब क्या कर रहा है, 25वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 20 रन, तो 20 रन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन पारी जो है 24 ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 25वां में नॉट आउट रहा है। इसका औसत कितना आएगा, 724 प्लस 20 कितना हो गया, 744 प्लस 24। ये कंसेप्ट काफ़ी लोग को पता नहीं होगा, जो क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे उनको पता होगा ये। ठीक है, तो आपका औसत कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है, तो इस वर्ड पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि नॉट आउट जाता है तो पारी ही हम ऐड नहीं करेंगे। देखिए कुल पारी कितना था, पहले 24 था, ऐसे 25 पारी हो जाना चाहिए, लेकिन ये पारी कितना 24 ही काउंट हुआ, लेकिन रन बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो नॉट आउट जाने पे क्या होता है, एवरेज बढ़ता है। वैसे ही देखिए विकेट खर्च किए गए रनों की संख्या, गेंदबाजी का औसत निकालते हैं। जैसे गेंदबाजी औसत निकालता है, कुल रन कितने दिए, कुल विकेट कितने लिए। गेंदबाजी का औसत जितना कम होगा, गेंदबाज क्या होगा उतना अच्छा होगा। यानी रन जो है मान लीजिए कम देके विकेट ज़्यादा लिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे को बल्लेबाज, सॉरी गेंदबाज क्या है, अच्छा गेंदबाज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारे कंसेप्ट अप्रोक्स कवर कर ही लिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है छोटा सा, एक गेंदबाज जो है 472 रन देकर 16 विकेट हासिल करता है, तो उसका औसत 472/16 यानी 29.5 आ गया। ठीक है, चलिए एक एक्चुअली एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, कि गलत संख्या सही संख्या का, तो उसको अभी कंसेप्ट से हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक छात्र औसत निकालते समय 28 की जगह पे 82 पढ़ लेता है, जिससे 9 संख्या का औसत 18 हो जाता है, तो सही औसत क्या होगा? तो औसत में परिवर्तन कितना होगा, 28 माइनस 82/9 यानी -6, तो सही औसत हो जाएगा 18 माइनस 6 यानी 12। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, कभी कभी ऐसे हमसे मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है, 28 को क्या पढ़ लेता है, 82। अब 28 को 82 पढ़ लेगा तो औसत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। 28 लिखना था, लिख दिया 82, काफ़ी बड़ा करके लिख दिया, देख रहे हैं यहाँ पे। तो 9 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। पूछ रहा है सही औसत, ऐसे के लिए क्या करें आप, औसत में परिवर्तन क्या करें, 28 माइनस 82/9 कर ले, जो भी आंसर आता है आपका क्या कर ले, टोटल औसत में से प्लस माइनस कर ले, जो भी आता है, तो 12 आया, तो आपका उत्तर 12 हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, औसत से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है 64 का, इसमें दिया है कि 4 बहनों का औसत आयु 7 वर्ष है। ठीक है, यदि हम माँ की आयु जो है जोड़ दे तब औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो माँ की आयु ज्ञात करें। तो सिंपल मेथड है, इससे भी आपको बना सकते हैं, बाकी एक ट्रिक था उससे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4 बहनों का औसत आयु कितना है, 7, तो इनका टोटल एज कितना हो जाएगा, चारों बहनों का टोटल एज यदि हम निकाले तो 4 सते कितना हो गया, 28। अब बोल रहा है माँ का अगर हम लोग ऐड कर दे तो 6 वर्ष होता है, तो माँ ऐड हो जाएगी कि कितना हो जाएंगे, अब लोग 5 लोग हो जाएंगे, और औसत कितना हो जाता है, 6 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए पहले 7 था, अब कितना हो जाता है, 6 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, देखिए 713 इंटू 5 यानी 13×5 कितना हो गया, 65। तेज निकाल दीजिए, 65 माइनस 28 कितना हो गया, 15 में से 8 गया 7, और ये हो गया 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3, 37 वर्ष क्या आ गया आंसर, क्या आंसर हो गया इसका, 37 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सिंपल सा मेथड, जो इनिशियल में दिया रहे उसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर ले। जैसे 4 बहनों का 7 दिया था, तो 4 इंटू 7 कर ले। अब माँ आ गई, तो माँ आ गई तो कितने हो गए, देखिए पहले 4 बहनें थी, औसत कितना था, 7 था। अब इसमें कोई ऐड हो रहा है तो कितना हो गया, 4 से माँ एक ऐड हो गई तो 5 लोग हो गए। औसत कह रहा है कितना बढ़ गया है, 6 वर्ष बढ़ गया है, तो 7 लोग पहले से थे और 6 वर्ष बढ़ गया। ठीक है, 6 वर्ष बढ़ गया, तो औसत अब कितना हो जाएगा, 7 6 13, और टोटल लोग कितने हैं, 5, तो ये टोटल एज यहाँ हो जाएगा, और टोटल एज वहाँ माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और दिया है आपको कि 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी। उनमें से एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो इसके अनुसार शामिल लड़के का वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में क्या दिया है,
5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 9 वर्ष थी। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष पहले क्या कहानी थी? 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 9 वर्ष थी। तो टोटल उनका एज कितना हो जाएगा? 9 चौका 36। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। कह रहा है कि वर्तमान में जो है, अब वर्तमान में इनका कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले की कहानी है, ये पहले की कहानी है। ठीक है, तब वर्तमान में बढ़ जाएगा कि नहीं? 5 वर्ष बाद बिल्कुल बढ़ जाएगा। देखिए 36 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा? 4, यानी कितना आ जाएगा? 36 और 20 कितना हो गया? 56। ये हो गया आपको अभी वर्तमान में। लेकिन नया लड़का शामिल हुआ है अभी, क्या दे रहा है? एक नया लड़का शामिल हुआ है और पांचों की वर्तमान आयु क्या कर रहा है? 15 वर्ष बढ़ा दे रहा है। देखिए, तो नया लड़का जो शामिल हुआ है उस सबका वर्तमान आयु कितना बढ़ा देता है? 15 वर्ष बढ़ा देता है। तो नए लड़के का जो है वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 5 इंटू 15, ठीक है, माइनस 56, ये कितना हो जाएगा? 75 माइनस 56, तो ये कितना हो गया? 15 में 6 गया 9, और ये हो गया 1, यानी 19 वर्ष इसका एज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप जो है सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी पश्चात उसका रन औसत बताएं। अब देखिए पहले से 16 पारी वो खेल चुका होगा, 17वीं पारी जैसे ही खेलता है और उसमें रन कितना बना देता है? 87। उससे उसके पूरे कैरियर का औसत कितना बढ़ जाता है? 3। यानी पहले जितना रहा होगा, मान लीजिए x रहा होगा, तब x प्लस 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एज्यूम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, माना कि ये लिखने की जरूरत नहीं है आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव। ठीक है, हम यहाँ समझाने के लिए बस आपको लिख दे रहे हैं, एक आइडिया देने के लिए। हम मान लेते हैं कि 16 जो है पारी, 16 पारी का उसका औसत जो है x था, एज्यूम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अब क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया था? तो 16 पारी का औसत हम x मान लिए हैं, तो 16 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? टोटल रन हो जाएगा। जब भी टोटल निकालना होता है तो क्या करते हैं? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, प्लस 17वां पारी में कितना रन बना रहा है वो? 87 रन बना रहा है। तो 17वां पारी का रन हम ऐड कर दिए 87। अब इससे क्या परिवर्तन होता है? 17वां पारी ऐड होने से उसका जो औसत होता है वो कितना से? 3 रन से बढ़ जाता है। ठीक है, तो 3 रन से बढ़ा दिए। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यहाँ से एक का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए क्या हो गया? 16 इंटू एक्स प्लस 87 इक्वल टू 17x प्लस 17×3 = 51। अब देखिए एक्स को एक साथ लेते आइए, तो इधर हम लोग इसको लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा -x, क्योंकि देखिए 17x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -17x। चलिए सॉल्व कर देता हूँ, कुछ लोग को हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं डायरेक्ट सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। -17x इक्वल टू, इधर 51 है, प्लस का 51 है ये, और ये प्लस 87 है। जब राइट साइड में जाएगा, जब भी दूसरे साइड छलांग लगाता है तो अपने सिंबल को चेंज कर देता है। तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? -87। अब ये -87 बड़ा है +51 से, तो देखिए 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 2, ये माइनस में है। ठीक है, और ये देखिए कितना हो गया? 16x है और -17x, तो -17x बड़ा है तो ये टोटल -x हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 26। अब x का वैल्यू आपको नहीं निकालना है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? देखिए कि रन औसत क्या हो जाएगा 17वीं पारी के बाद। तो अब आपको एक्स का वैल्यू निकल ही गया, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। 17 पावर में एक्स कितना वैल्यू आया था? अभी देखिए एक्स का वैल्यू आया था 26। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आया था आपको? 26 आया था। ठीक है, तो औसत पूछ रहा है, तो देखिए औसत कितना हो जाएगा यहाँ से? देखिए तो बताइए औसत कितना हो जाएगा? जब आपको एक्स का वैल्यू पता ही हो गया तो आप औसत निकाल सकते हैं ना। यहाँ से ऊपर आइए, देखिए 16 पारी का यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या आपने आंसर आया? 26 आया है। क्या आया था? हाँ 26। तो यहाँ पे एक्स के पे क्या रखेंगे आप लोग? यहाँ पे एक्स के पे 26 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके बिल्कुल इजली निकाल लें। ठीक है,
ये कैलकुलेशन मेरा सही है क्या? 7 में से 1 गया 6, 8 में से यहाँ पे 3 हो जाएगा, 36 होगा ये। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 36 आया है, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या आया है? 36 आया, ध्यान रखेंगे। तो अब 36 तो पहले से है और 17वीं पारी की वजह से कितना हो जा रहा है? 3 बढ़ जा रहा है। तो 36 पहले से है और 3 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो गया? 39 हो गया, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 39, 39, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 39 किधर है। ये हो गया आपको 39। वैसे ही सॉरी, ये तीसरा क्वेश्चन ये है, ये तो इसका आंसर हो गया 39 आपका, ठीक है। ऐसे ही आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। देखिए, ABC का औसत वजन 45 किलोग्राम है, A और B का औसत 40 है, B और C का 43 है, तो B का आपको वजन बताना है। बता सकते हैं, देखिए तीनों का वेट दिया ही है। ABC का कितना दिया है? देखिए A, B और C तीनों का कितना दिया है? 45। 3 लोगों का 45 दिया है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इनका? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12, 1 13, 135 हो जाएगा। अब AB का कितना दिया है? A और B का कितना दिया है? AB का दिया है आपको यहाँ पे 40, तो 2 × 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80। BC का कितना दिया है यहाँ पे? BC का देखें 43 दिया है, 2 × 43 कितना आ जाएगा? 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 86 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहले हमने क्या लिख दिया? ABC का लिख दिया, ठीक है। फिर आपको AB का लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था? BC का लिख दिया। आपको B का बताना है। B का क्या आप बता पाएंगे यहाँ से? देखिए ABC का तो आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए B, आपको B का ही बताना है। देखिए B दोनों में क्या है? यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। B क्या है? यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप यहाँ से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ इधर साइड में। ऐसे क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किए ही थे। देखिए A, B और C का टोटल वजन कितना दिया है क्वेश्चन में? औसत वजन दिया है 45, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये कितना आ गया आपको? 135 आ गया। ये हम लोग कर लिए थे इतना काम। अब देखिए ABC का जो है कुल वजन कर लिए। अब AB का औसत कितना था? AB का औसत 40 था, तो कुल कितना हो जाएगा? 40 × 2 कितना हो जाएगा? 80। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और क्या दिया था? AB का, BC का दिया था शायद, BC का दिया था 43, तो BC का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 43 × 2 कितना हो गया आपको? 86 हो गया। इतना तो मैं वहाँ पे कैलकुलेट किया ही था। अब आपको देखिए BC का भी पता हो गया, BC का भी हम लोग। अब A और B और B और C का कुल कितना हो जाएगा? अगर ऐड करें हम लोग A और B और B और C का कुल कितना हो जाएगा? तो ऐड करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 + 86, ये कितना हो जाएगा? 8 8 6 हो गया, 8 8 16, सही है, 166 हो गया। अब B का वजन कितना आ जाएगा? देखिए ये B का वजन यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना। देखिए ABC यहाँ पे है और यहाँ पे हमने क्या किया है? ABBC का, यानी हम लोग B को 2 बार काउंट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। B को कितना किए हैं और यहाँ पे B 1 बार काउंट किया गया है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, इसमें से 166 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 166 - 135 आपका आंसर आ गया। यहाँ से देखिए क्या आंसर आ गया? 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 31। बी का कितना हो गया आपको? 31। अब आंसर देख ले, ऑप्शन देख, बी का क्या हो गया? 31। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिख रहा है निम्नलिखित अंकों का सेट का औसत बताइए। तो अब इसमें करना क्या है? इसका औसत बताना है। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करने लगेगा? इसको ऐड करने लगेगा आप, ठीक है। तो ऐड करिएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा? आपको दिक्कत आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें? आप बीच का कोई अंक ले लें, ठीक है। अब बीच का अंक यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए कुछ भी, हम 200, आप 300 ही ले लें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। कुछ भी अंक ले लें, हम 300 ले लेते हैं, ठीक है, कि हमारा औसत जो होगा 300 होगा। आपको तरीका बताया था मैं बनाने का। अब देखिए 300 हम लोग मान लिए,
तब 300 से ये 232 कितना अधिक है देखें। अच्छा, चाहे इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है इसको ऐड करने में। देखिए तो कैसे ऐड करते हैं हम, आप भी इसी तरीका का आजमाएंगे। 5 और 9 14, 14 एक 15, 15 8 कितना हुआ 23, 23 9 कितना हुआ 32, 32 और 2 34, ठीक है 3 आया। अब देखिए 1 का 9 10, 10 0 10 ही रहा, 10 0 10 ही रहा, 10 4 14, 14 3 17, 17 3 20, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट बचा लास्ट वाला, देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 2 17। अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब देखिए 6 से 6 दूनी 12, 5 0 बचा तो 6 7 42, 6 8 48, ठीक है, और 2 4 बच गया, 6 चौके 24, कितना आ गया 284। तो ये तो तरीका होगा सिंपल सा मेथड। दूसरा जो मैं बता रहा था वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है कोई बीच का अंक अपने से एज्यूम कर लें, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे 280 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन देखेंगे 296 है, 284, 272, इसी के आसपास कोई अंक एज्यूम कर लें, ठीक है। क्या किसी के पास आंसर आएगा तो मैं 280 मान लो एज्यूम कर लूँ। ये 280 से देखो कितना कम है, ये 280 से कम है, ये भी कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा कम है आप लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको ऐड करके फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो औसत मीन्स क्या होता है, सारे को जोड़ के सारे से डिवाइड कर दें, यही होता है औसत। आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को आप लोग अपने सॉल्व कर लेंगे। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, ठीक है। माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र के 10 वर्ष है, और इसके अनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता का उम्र क्या होगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके लिए टास्क रहा। यदि नहीं सॉल्व होता है फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सारे जो भी एक आध क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको हम सॉल्व कर देंगे। बाकी जो हम लोग सारा अप्रोच यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का जो है 33 है। तो बताइए कि सोमवार का तापमान 32 था तो गुरुवार का तापमान बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सोमवार, सोमवार के लिए मैं मंडे लिख देता हूँ, मंगलवार ट्यूसडे हो गया, और वेडनेसडे, ये लोग का औसत कितना दिया है 30 दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 डिग्री सेल्सियस। फिर दिया है मंगलवार, मंगलवार के लिए ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, और गुरुवार थर्सडे, TH लिख देता हूँ। इसका कितना दिया है 33, तो 3 का 33 है तो 33 में 3 से गुना कर दीजिए, ये टोटल निकल जाएगा, कितना आ गया 99, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अब क्या पूछा है आपको, यदि सोमवार का तापमान 32 है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में देखिए आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पे M दिख रहा है, यहाँ M नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ T दिख रहा है, यहाँ T दिख रहा है, W दिख रहा है, W दिख रहा है। अगर आप क्या करें, एक में से 2 को घटा दें तो क्या आएगा आपका, एक में से 2 को घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, TT W भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे माइनस थर्सडे कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -9 आ जाएगा, ये एक ही क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपको, देखिए और भी दिया है इसमें, यदि सोमवार का तापमान कितना दिया है 32, अब सोमवार का तापमान 32 दिया है तो आप यूज करें, सोमवार का कितना दिया है 32 दिया है, सोमवार की जगह पे 32 लिख दें, माइनस थर्सडे इक्वल टू -9, तो यहाँ पे थर्सडे का कितना आ जाएगा -9 माइनस 32, ये माइनस है तो ये 9 2 11, यानी -41 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी गुरुवार का ही पूछा था ना, तो गुरुवार का क्या हो गया आपको 41 हो गया, ठीक है। तो 41 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए आपको प्रीवियस ईयर का डिस्कस किया ही, ठीक है। तो आप सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे। देखिए मैं हिंट देता हूँ कुछ क्वेश्चनों का, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं है, पे कैलकुलेशन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए 50 छात्रों के जो है प्राप्त कुल अंक कितने हैं, एक कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक, तो कितना सिंपल सा है, बना देंगे ना आप। 50 का इतना है तो एक का बताना है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकल गया 2624 में 50 से डिवाइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब दिक्कत आ रहा है डिवाइड में, 5 × 10 कर दीजिए,
डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो 50 को 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 5 से डिवाइड कीजिए इसको, 50 25, ये हो गया 1 2, 5 दूना 10, ये हो गया 2 4, 5 चौके 20, 5 8 40, नीचे कितना है 10 है, एक पॉइंट इधर के सक जाएगा 52.48, आंसर हो गया। अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है डीआई वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है, और डीआई में जो है औसत का उपयोग होता है, औसत परसेंटेज ये सब इस्तेमाल होता है। एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। अब टोटल जो है 100 छात्र हैं और 50 में से वो प्राप्त अंक किया, देखिए 15 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 5 हैं, 20 अंक वाले 8 हैं, 22 वाले 11 हैं, 24 वाले संख्याओं। अब देखिए टोटल छात्रों का संख्या है, टोटल कितने हैं, ये 100 है टोटल लोग। 2 नंबर लाने वाले भी यहाँ पर 38 है, 13 वाले 33, 18 वाला 30, 23 वाला जो है 25 जो है अंक लाने वाले 23 लोग हैं। ये संख्या दिया है, पूछा है कि छात्रों के अंकों का औसत अंक ज्ञात करें। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, आप कर सकते हैं सॉल्व इसको। इसके लिए बेसिक तरीका क्या है, आपको औसत अंक ज्ञात करना है ना, तो आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कीजिए सबका। 15 इंटू 5 कितना हो गया 75, 20 इंटू 8 160, सारे को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। बस वैसे ही देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी सॉल्व किया वैसे ही इसको आप ट्राई करेंगे। ये 13 नंबर भी आप ट्राई कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है गीता और सीता की आयु बराबर है। गीता रानी और सीता की कुल आयु जो है 88 वर्ष है, तीनों का मिला के। रीना की आयु जो है गीता तथा सीता के आयु के योग के बराबर है, तो रीना की आयु बताएं। अब देखिए कंडीशन आपको दे दिया है, उस कंडीशन को जैसे लिखेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए गीता और सीता की आयु कितना दे दी है, बराबर दी है, पता नहीं एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 100 होगा। गीता रीना और सीता तीनों का आयु, यानी गीता सीता और रीना के तीनों का आयु कितना दिया, 88 दिया है, तीनों का है, ये कुल योग है। ठीक है, अब रीना की आयु जो है, ये रीना की जो आयु है गीता तथा सीता के आयु के योग के बराबर है, यानी गीता और सीता के आयु के योग के बराबर है रीना की आयु। ठीक है, तो पूछ रहा है रीना की आयु बता दें। अब देखिए 3 केस बन गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे रीना के जगह पे जो है आप लोग गीता प्लस सीता लिख सकते हैं, या गीता और सीता की जगह पे रीना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रीना लिख देंगे यदि, तो 2r हो जाएगा, ये 2r इजकल टू 88 आ जाएगा। ठीक है, तो r इजकल टू कितना आ गया 44। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या बन गया आपको, सिंपल सा देखिए 44 पर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप स्टेटमेंट बोलेगा आप वैसे ही लिखेंगे, आपका आंसर जो है दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसका जो है बुद्धि लब्ध है। ठीक है, राम की जो है परसेंटेज पूछा है ये। ठीक है, 10 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष, देखिए 8 वर्ष का है वो बेचारा, लेकिन कार्य करने की वजह से उसका जो है औसत जो है वो 10 वर्ष के बच्चों के जैसा है, तो पूछ रहा है उसका बुद्धि लब्ध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, आपको 10/8 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, ये 2 पचे 10, ये 4 से 25, 25 पचे 125 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट देखिए, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात दे दिया है 6:5, उन दोनों के आयु का योग दे दिया है 44, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत आयु क्या हो जाएगा। अब देखिए मनु और भरत के आयु कितना दिया है इसका, चलिए इसको बता देता हूं मैं। देखिए मनु और भरत, मनु है एक और एक क्या है भरत है, इनका आयु कितना दिया है 6 और अनुपात 5 दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं 6x और 5x। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। अब प्रश्न के हिसाब से क्या बता रहा है, देखिए कि इनका योग कितना है 44 है, तो आप क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x प्लस 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा ना, 6 5 11, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 11 को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 4 निकल गया। तब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखे तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप 8 वर्ष बाद उनकी आयु निकाल लें। ठीक है,
उसके बाद वो आप औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इनका आयु कितना हो जाएगा देखिए, तो जो एम फॉर क्या है यहाँ पे मनु है और भरत, तो मनु का जो अभी का आयु कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा भरत का, ये अभी का हो गया। 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इन लोग का, तो इसमें क्या कीजिए 8 ऐड कर दीजिए, तो 24 में 8 ऐड कीजिएगा 32, इसमें ऐड कीजिएगा 28। क्या पूछ रहा है, औसत क्या होगा। ठीक है, रेशियो ही पूछ रहा है, आयु का औसत क्या होगा, तो रेशियो पूछ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया 8 चौके हाँ 4 8 32, 4 7 28, 8:7 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है 8:7, आंसर हो गया सी। तो इस तरह से हम लोग एवरेज चैप्टर देख लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम प्रैक्टिस में भी जब हम लोग इसका कंसेप्ट देख रहे थे तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं पहले ही इनिशियल डे में ही बता दिया था कि मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, कॉपी कलम लेके हमेशा लेक्चर में बैठेंगे, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको क्या करेंगे पैरेलली में आप भी करेंगे, क्योंकि आपको खुद से सॉल्व करना होगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है और सिंपल सा इसमें एवरेज में कंसेप्ट है। आप सभी लोग जो है अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को 2 या 3 बार देखें और अपने कंसेप्ट को बूस्टअप करें। साथ साथ आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है कमेंट बॉक्स में उसको लिख डाल सकते हैं, तो वहाँ से मैं आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। बाकी जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेलीग्राम का जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम वगैरह पे जो है क्वेश्चन वहाँ भी आप, मैं एक टाइम पे टेलीग्राम ओपन करूँगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपके सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके जो भी आपको नहीं आता हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश किया हूँ कि सारा कंसेप्ट कवर करूँ। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। बाकी जो है इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें लोगों में, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।